डीगल में इस वक्त हम खड़े हैं डीगल के स्टेडियम में और साहिल अलावत हैं जो बॉक्सर, वो नेशनल मेडलिस्ट हैं, नेशनल में मेडल लेके आए, उसके बाद एशियाड खेलने वो जाएंगे। आज पूरे डीगल और आसपास के क्षेत्र की तरफ से जोरदार स्वागत है उनका किया गया है। और खिलाड़ियों का हमेशा मान सम्मान बढ़ाने वाले पूर्व पार्षद को कद्दावर कांग्रेस नेता तस्वीर अलावत हमारे साथ यहाँ पे हैं। जंतर मंतर पर भी आपने इनको देखा होगा कि जब से पहलवान बैठे थे और आखिरी संघर्ष में उनके साथ है तस्वीर भाई है, वो संघर्ष कर रहे थे। तस्वीर भाई, डीगल बड़ा मान सम्मान करता है अपने खिलाड़ियों को। मैंने देखा कि नोटों से बिल्कुल लाद दिया गया सम्मान होता है देखिए एक प्लेयर का, और बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि एक सवाल चल रहा है कि खिलाड़ी किसी प्रदेश का, किसी गांव का नहीं होता, खिलाड़ी सबका होता है। आज आप लोगों ने वो दिखा दिया कि साहिल है वो केवल उनके परिवार का नहीं है बल्कि वो पूरे गांव का, पूरे हरियाणा का, पूरे देश का लड़का है। इस स्वागत के पीछे की वजह बताइए जो इतना खिलाड़ियों का सम्मान आप लोग करते हैं। दरअसल ये गांव है ना, डीगल गांव, ये बड़ा ठंडा गांव, जिलों का शहर है, सेक्युलर गांव है और खिलाड़ियों का गांव रहा। पहलवानों में अगर हरियाणा में 2-4 गांव गिने जा, उनमें डीगल पहले नंबर पाता। यहाँ बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल पहलवान हुए हैं, तो यहाँ पर शुरू से ही सम्मान किया जाता है। लेकिन ग्राउंड स्तर पर इन लोगों ने पता है अब जब भी कोई प्लेयर बनता है उसके सामने कई चुनौतियाँ आती हैं, अच्छे कोचेज की, आर्थिक उसकी डाइट की और उसको सपोर्ट करने की, सोशल सपोर्ट जो होता है वो सपोर्ट करने की। तो ये गांव तीनों तरह से सपोर्ट करता है। आज के दिन ये गांव संपन्न गांव है, पहले खेती में था, आज माइक्रो फाइनेंस में घुस गया, तो संपन्न गांव हो रहा है। अब इनकी नज़र टोटली खिलाड़ियों पे है। शुरू में थोड़ा थोड़ा चंदा करके घी दूध देकर सम्मान करते थे, आज फाइनेंशियल रूप से ये चाहते हैं ये गांव के लोग आगे एक भी बच्चा ऐसा नहीं रह जाए जो आर्थिक कारणों की वजह से किसी गेम में आगे ना बढ़ पावे, ऐसी कोई समस्या ना पैदा हो। इसके लिए ये सोशल सम्मान भी देते हैं बच्चे को ताकि उसको इज्जत की तरफ बढ़े, और आर्थिक रूप से भी भगवान की दया से जो आप बात कर रहे हो लाद देते हैं पैसे से, वो कोशिश भी करते हैं। तो इस गांव शुरू से खिलाड़ियों का गांव हो गया और खिलाड़ियों में रुचि होने के कारण इस गांव में, इन गांव के लोगों की एक परंपरा बन गई। अगर हमारे गांव में जितने भी तरह के गेम हों दुनिया में, वो सारे गेम यहाँ पर बने, सारी एकेडमी बने। यहाँ जूडो की भी 2-3 एकेडमी है, यहाँ कुश्ती की भी एकेडमी है, यहाँ पर कबड्डी का भी ग्राउंड तैयार हो गया है, यहाँ पर और भी गेम है, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल की टीमें बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर हर तरीके का लड़कियों और लड़कियों के लिए जिम वगैरह की व्यवस्था है, बिल्कुल फ्री जिम खोल रखी हैं। तो ये गांव की एक सोच है कि हमारा गांव खिलाड़ियों में देश में पहले नंबर 1 बने। बिल्कुल बिल्कुल, ये उन लोगों के सवालों का जवाब भी है जिनके लिए शायद जंतर मंतर पर जब देश का गौरव वहाँ पे बैठा था ना, जो मतलब चुटकियाँ और मज़े ले रहे थे। देखिए बिना किसी आर्थिक स्थिति के डीगल गाँव का ही आप उदाहरण ले लीजिए, बिना किसी राजनीतिक मदद के जो गांव के जो मौजूदा लोग हैं ना, वो स्वयं के खर्चे से, उसमें ये नहीं देखा जाता कि केवल उनके परिवार का बच्चा यहाँ पे आ रहा है, केवल किस धर्म का, किस जात मजहब का बच्चा आ रहा है, बल्कि गांव आसपास क्षेत्र का कोई भी बच्चा आइए उस एकेडमी में, उनको है वो खेल है वो सिखाया जाता है। भाई साहब, इसमें खेल जो खिलाड़ी होता है ना, वो तो जात धर्म इन बातों का होता ही नहीं। बिल्कुल रूबिका लियाकत जब हरियाणा वर्सेस यूपी कर रही थी जंतर मंतर में, आपने उनको जवाब दिया था और उन्होंने इस बात की भी तस्दीक करी थी खुद रूबिका लियाकत ने कि आप ठीक कह रहे हैं। आपने जवाब दिया था उनको कि देखिए खिलाड़ी किसी जात मजहब धर्म प्रदेश का नहीं होता, खिलाड़ी देश का होता है। दरअसल रूबिका लियाकत जी उस टाइम कह रही थी कि बोले आगे एक समस्या आ रही है, जो ब्रजभूषण अध्यक्ष जी हैं वो कह रहे हैं अब ये यूपी हरियाणा की लड़ाई है। तब मैंने उसको काउंटर करने के लिए बोला था अजीत पहलवान जो है उसकी कोई जात नहीं होती, खिलाड़ी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, खिलाड़ी तो सबका है। अब ब्रजभूषण जी जो कह रहे हैं वो पॉलिटिकल आदमी है, उनने अपना काम करने दो, वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करी है तो राजनीति ही करेंगे, लेकिन खिलाड़ी अपना खेल करेगा। और ये बात खिलाड़ियों के आत्मसम्मान की बात थी। आत्मसम्मान की ये थी, उनके ऊपर जो आरोप थे वो फेडरेशन में कमियों के, पैसा खाने के, भ्रष्टाचार का आरोप था, उनका छेड़छाड़ का, जो गंदेपन की तरफ से वो बच्चों की तरफ देखते हैं, पहलवानों के साथ करते हैं, वो आरोप था। तीसरा आरोप उनका गुंडा तत्व का था, जो कहते थे प्राइम मिनिस्टर के वहाँ भी पीएमओ में भी उन्होंने एक बार जाके बोला है, बताते हैं अब बोला मैं अपने दम पर बनकाता हूँ, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। उस पर प्रधानमंत्री जी ने भी चलो भाई सूत्र बताते अखबारों
के उसको डांट फैलाई है। अब बोले ऐसा क्या बड़ा गुंडा हो गया तू कि पूरे देश को अपने आप पे मानने लगा। ऐसे गुंडे जिनका दाऊद के साथ भी नाम आया, जिनका मर्डर में भी खुद उनने कबूल लिया, उसके बाद सीधा मंचों पे भी उस आदमी ने बच्चों को पीटा है, अपना गुंडा तत्व देखा। ऐसे आदमी अगर फेडरेशन में ऐसी जगह पे बैठेंगे तो देश का खिलाड़ी कैसे सम्मान तक पहुंचा, कैसे? फिर भाई आप समाज के असली हीरो हैं, आप समाज के असली हीरो हैं, क्योंकि देखिए आप लोग तराशते हैं खिलाड़ियों को गांवों से ही। देखिए शायद जो अवार्ड वगैरह है वो दूसरे लोग ले जाते हैं, लेकिन देखिए आप ग्राउंड से उठाते हैं। और दूसरी बात ये है, आपके योगदान को इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि उन खिलाड़ियों ने भी कहा, आपने भी कहा कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए है, हम संघर्ष है वो यहाँ पे कर रहे हैं, आपका नाम है वो भी याद रखा जाएगा। अच्छा मेरा सवाल आपसे अब ये है, जो जनरल सेक्रेटरी थे उन पर कार्रवाई है वो कर दी गई है, 2002 से वो बैठे हुए थे, उनको अनुराग ठाकुर से मुलाकात हुई थी, विनेश सभी की, तो जनरल सेक्रेटरी को है अब वो निकाल दिया गया है। ब्रजभूषण पर कार्रवाई की भी मांग करते हैं क्या आप? असली मांग तो ब्रजभूषण पे है, क्योंकि जो सत्ता का खेल खेला जाता है ना, बड़ी कुर्सी से, हर बड़ी कुर्सी के नीचे छोटी कुर्सी दबती चली जाती है। जब तक बड़ी कुर्सी पर घटिया आदमी बैठा है तो छोटी कुर्सी ऐसे चलेंगी, तो ऊपर से ब्रजभूषण शरण को हटाना जरूरी है। जब वो हटेंगे तब सिस्टम में सुधार हो सकता है, तब वहां पर ऐसे लोग लिए जा जो ये जानते हो, जो ग्राउंड को, जो खेल को समझते हो। अब वहाँ जो लोग बैठे उन्हें ये नहीं पता 1 मीटर में कितने लंगोट मरते हैं, उनसे पूछ के देख लो। यहाँ जो बच्चे गांव में पहलवानी करते हैं, खेल करते हैं, 10 साल के बाद तो पहलवान का ये निष्कर्ष निकलता है, गांव ये बताता है गांव के दंगल में, ये पहलवान बनेगा कि नहीं बनेगा 10 साल की मेहनत के बाद। फिर वो नेशनल खेल के वहाँ जाते हैं, फिर वो टेबल बाबू कहीं से नए कोच वगैरह तो अपना सर्टिफिकेट लेते हैं और वहाँ बैठ के इनके साथ शोषण करते हैं। तो इस फेडरेशन को भंग करके और इनकी बारीकियों को समझ गए, जैसे पहलवान बताए, क्योंकि उन्हें झेला है, वो 15-20 साल से वहाँ हैं, उन्हें जो झेला है उनकी बारीकियों को समझ के प्राइम मिनिस्टर जिस हिसाब से कह रहे थे बजरंग भाई आपके लिए चूरमा बनवाया है, ऐसे ही प्रधानमंत्री जी ने आज भी उनके लिए चूरमा बना के और बुला लेना चाहिए, जो जिसको खाता है उनको बुला के पूछना चाहिए, भाई आपके मेडल आगे कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, क्या क्या सामना करना, उनको हम दूर करेंगे। ऐसी हम प्रधानमंत्री से कामना करते, इच्छा रखते हैं। बात करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। तस्वीर अहलावत थे और यहाँ से उन तमाम बातों का जवाब मिल रहा है इस देश को, उन तमाम बातों का जवाब मिल रहा है कि खिलाड़ी आखिरकार कितनी मशक्कत के बाद तैयार होता है। जोरदार स्वागत है वो किया जा रहा है साहिल अहलावत का। और देखिए इस गांव में डिगल में ये नहीं देखा जाता ये खिलाड़ी किस परिवार का है, ये खिलाड़ी किस कास्ट से आता है, बल्कि खुद अपने दम पे जो सामाजिक मौजूदा लोग हैं ना, जो अच्छे बिजनेसमैन हैं या अच्छे ओहदों पर जो लोग बैठे हुए ना, वो खुद अपने जेब खर्चे से है वो खिलाड़ियों की मदद करते हैं, तब जाके देश को एक खिलाड़ी मिलता है। लेकिन दुख तब होता है जब देश का गौरव है वो जंतर मंतर पर बैठता है और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ है, इस तरह की बातें निकल के सामने आती हैं। सुधारना चाहिए इस सिस्टम को। ये स्टेडियम देखिए आप चारों तरफ से बिल्कुल साधारण आपको नजर आएगा, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई लग्जरी स्टेडियम आपको नजर आएगा। ऐसी जगह से खिलाड़ी निकलते हैं और ऐसी जगह से पूरे ग्रामीण है ना, वो बिल्कुल सहयोग करके है वो निकालते हैं। और मैं आज तमाम उनसे रियल हीरो से मैं आपकी बातचीत करा रहा हूँ, जो मतलब मदद करते हैं खिलाड़ियों की। वो ये नहीं देखते खिलाड़ी किस परिवार का, किस गांव का है, सहयोग करते हैं और उन चैंपियंस की मदद करते हैं। शुक्रिया।